नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। दिल्ली एनसीआर में आज 2 मार्च को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। 1 या 2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है। कल 3 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, सुबह के समय बूंदाबांदी की संभावना है और 4 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटों में इसमें आज से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस घटने की संभावना है एवं उसके बाद 4 मार्च को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घटने की संभावना है। वर्षा एवं ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए सब्जी पौधशाला को ढककर रखें। वर्षा और गरज के साथ बारिश को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जी की पौध और कटी हुई सरसों की फसलों की सुरक्षा के लिए सब्जी की पौधशाला को ढक दें। इस मौसम में मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुवाई हेतु किसान किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुवाई हेतु A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुवाई करें। बुवाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों, विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 2.5 ग्राम लीटर पानी का छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुवाई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च, कद्दूवर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इस मौसम में बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।